आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में चौमू निवासी चारों मृतकों के पार्थिव शरीर को आज आपको जानकारी दें कि जयपुर लाया गया। इस आतंकी हमले में चौमू निवासी राजेंद्र सैनी, उनकी पत्नी ममता सैनी और भाई की बेटी है पूजा सैनी और 2 साल का बेटा है लिवांश, जिसकी मौत हो गई। हमले में मृतका पूजा सैनी के पति पवन सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए। पवन सैनी को भी इसी ट्रेन से वापस जयपुर लाया गया। मृतकों का पार्थिव शरीर जब जयपुर पहुंचा तो अपने निजी वाहन से शव को ले जाने के लिए प्रशासन और परिजनों में थोड़ी बहस भी हुई। इसके बाद प्रशासन ने परिजनों को अपने निजी वाहन से शव ले जाने की इजाज़त दी। इस घटना को लेकर राज्यसभा सांसद हैं राजेंद्र गहलोत, जिन्होंने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मृतक के बच्चों को गोद लेने की घोषणा करते हुए उनके लालन पालन शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई और बात कही है जिम्मेदारी उठाने की। आपको बता दें कि ये सभी मृतक वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, जिस पर यहाँ रियासी में आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया और हमले में 4 लोग राजस्थान के हैं, जयपुर के चौमू के, जिनकी मौत हो गई है। और अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर बताने के लिए सहयोगी मुबारिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारिक, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या अभी हालात बने हुए हैं, क्योंकि राजेंद्र गहलोत ने बड़ी घोषणा की है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके बच्चों का लालन पालन शिक्षा की जिम्मेदारी वो उठाएंगे। मनी, देखिए, श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों का यह कायराना हमला, जहां देश के 10 लोगों की जो है मौत हुई, वहीं राजस्थान के 4 लोगों की उस घटना में जो है वो मौत हो चुकी है। फिलहाल जो उनके परिजन है वो शवों को लेकर राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना के बाहर जो है वो धरने पर बैठे हैं और इस धरने में सर्व समाज के लोग हैं और परिजन उनके यहाँ पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांगे और मांगे क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ भाजपा विधायक रामलाल शर्मा है। भाई साहब, क्या मामला है, ये किस तरह धरने? देखिए, घटना निंदनीय है और जिन्होंने भी घटना को अंजाम तक पहुंचाया है, सबकी मांग है, सर्व समाज की मांग है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। पहली मांग तो ये है और दूसरी ये सजा की मांग है और दूसरी संबल की मांग है कि पीड़ित परिवार को संबल मिलना ही चाहिए। अभी वार्ता कर रहे हैं, सभी समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, प्रशासन से वार्ता करें। जो भी सम्मानजनक स्थिति होगी, सरकार संवेदनशील है और 101% जन भावनाओं के आधार के ऊपर निर्णय करेगी। यहाँ बैठे लोगों का कहना है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने जिस तरह कन्हैयालाल के मामले में संवेदनशीलता बरती थी और 50 लाख रुपए और नौकरियां दी थी, वैसी मांग यहाँ भी कुछ नजर आ रहा है। देखिए, मांग करना सबका अधिकार है, लेकिन सरकार के कानून क्या क्या रिलीफ हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार कानून से भी बाहर जाके भी अगर मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेगी। आपके इलाके के भी 2 लोग हैं इसमें? हाँ, निश्चित, दोनों नहीं, चारों ही मेरे ही परिवार के हैं, क्योंकि एक जो है राजेंद्र, ये दूसरी राजेंद्र की भतीजी है, तो चारों ही एक मेरे ही परिवार के लोग हैं। निश्चित रूप से सम्मानजनक स्थिति। मुबारक, बातचीत भी की थी रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री से, क्या बातचीत हुई? मेरी आज सुबह हुई थी और सरकार पूर्ण रूप से सतर्क भी है, सजग भी है और संवेदनशील भी है, मदद भी करेगी। देखिए, ये पूर्व विधायक रामलाल शर्मा थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है और सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता बरत रही है, संवेदनशील है। और हमारे साथ कांग्रेस नेता विक्रम सिंह है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या मांगे हैं, किस तरह आप यहाँ बैठे हैं और क्या कुछ मांगे? देखो, पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार के अंदर जो कन्हैयालाल का जो मैटर हुआ था, उस मैटर के अंदर 50 लाख रुपए दिए गए थे और नौकरी दी गई थी, सरकारी नौकरी दी गई थी। वो तो आतंकवादी घटना थी या नहीं थी, किंतु आज ये आतंकवादी घटना है और ये आतंकवादी घटना है। और जिस विश्वास के साथ में केंद्र सरकार के विश्वास के ऊपर लोग दर्शन करने गए हुए थे, तो आज वो दर्शन करने गए हुए थे और उनके साथ में आतंकवादी घटना हो गई। तो हमारी यही मांग है कि जो पैकेज कन्हैयालाल के टाइम पर 50 लाख रुपए गवर्नमेंट सर्विस का दिया गया था सरकार के द्वारा, यदि वो नहीं देंगे तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे और बोडिया यही है और तब तक हम धरना देंगे और जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बात हुई? जो सरकार के आला अधिकारियों से तो कहीं से बात हुई है, किंतु अभी तक हमारे पास में सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। और अगर नई मांगे मानी जाती है तो किस तरह? तो आगे इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देंगे, पूरे राज्य स्तर तक इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं और तमाम जो परिवार के लोग हैं और समाज के लोग हैं, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर आर तिवारी भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। सरकार से भी क्या कहेंगे? संवेदनशीलता दिखाते हुए आतंकवादियों का कायराना हमला, पिछली घटना जो जयपुर की थी वो आपके विधानसभा क्षेत्र की थी। पिछली बार पठान चौक में मेरे विधानसभा क्षेत्र के परिवार वाले गए थे और उसी जगह पर उनके भी
रेस्टोरेंट में बैठने वालों पर जो परिजन थे उन पर गोली चलाई गई थी और केंद्र सरकार की नाकामियां हैं। हालात कह रहे हैं कि धारा 370 हटा दी, हालात तो वो कई वही हैं। जयपुर का परिवार, चोमू का परिवार अगर वैष्णो देवी यात्रा पे जाते हैं पूरी बस को उड़ा देते हैं। तो जयपुर के मुरलीपुरा में जो हमारे परिजनों का हादसा हुआ है, हम चाहते हैं कि उनको उचित मुआवजा मिले और वैसे केंद्र सरकार को घोषणा करनी चाहिए। और राजस्थान की भजनलाल सरकार, मैंने उस समय भी मांग की थी पठान चौक में जब उनके साथ में हादसा हुआ, तो मैंने कहा था 5-5 लाख का मुआवजा दो। सरकार ने 1 लाख का मुआवजा दिया। ये संवेदनहीन सरकार है, ना आम आदमी की सुरक्षा दे पा रही है, ना आतंकवादियों को खत्म कर पा रही है। तो हम सब कांग्रेस के साथी यही चाहते हैं कि मुरलीपुरा के जो परिवार वालों के साथ में हादसा हुआ, इनको उदयपुर में जैसे कन्हैयालाल की हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, वैसे ही हत्या इन्होंने की है। तो इनके परिवारों को भी पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए यहाँ मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कुछ और लोग यहाँ नारेबाजी भी कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन आपके देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इस रोड को, थाने के बाहर की जो रोड है उसको जाम कर दिया है। क्या कुछ मांगे आप? परिवार को न्याय दो। यहाँ पर बैठने, धरने पर क्यों बैठे, क्या मांगे? हमारी जो भी मांगे हैं, जैसे हम जो पीड़ित परिवार है उसको जो कन्हैयालाल जी जो हत्याकांड हुआ, जो पैकेज था वो हमको दिया जाए 50 लाख रुपए, और हमारे परिवार के जो सदस्य उसको एक नौकरी दी जाए। और जो क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, इसको ये किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो ये हमारी सबकी लड़ाई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, हमने एक घंटे का टाइम दिया था, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, तो हम ये रोड है उसको जाम करेंगे और 1 नंबर की जो रोड है उसको जाम करेंगे। सभी लोग आके हमारे साथ हैं और हम इतनी कड़ी धूप में बैठे हुए हैं और घोषणा करनी पड़ेगी। कोई प्रतिनिधि सरकार का यहाँ बातचीत के लिए आया? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया है। कोई आ रहा तो कोई आश्वासन नहीं है, यूं ही आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार कन्हैयालाल को अंत की घटना मानते हुए जो पैकेज दिया था, वही पैकेज रामलाल जी और उनके पूरे पीड़ित परिवार को कन्हैयालाल हत्याकांड के पैकेज को देना चाहिए। ये हमारी मांग है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे और हम सड़कों पे उतरेंगे और पीड़ित परिवार को संबल दिला के छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम जो परिजन और समाज के लोग हैं उनकी एक ही मांग है कि पीड़ित परिवार को जिस तरह कन्हैयालाल को मुआवजा दिया गया था, उसके दोनों पुत्रों को जो है सरकारी नौकरी और आर्थिक जो पैकेज दिया था, वही इस परिवार की जो है यहाँ मांग दिखाई दे रही है। जी मनी मुबारक, ये तो लोग बैठे हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और संबल देने की मांग कर रहे हैं। रामलाल शर्मा से भी आपने बातचीत करी, आर तिवारी से भी आपने बातचीत करी है। परिवार वाले क्या कह रहे हैं इस मामले में? मुबारक, सुन पा रहे हैं क्या? मुबारक, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं? देखिए मनी, पूरी तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरे समाज और परिवार के लोग इस धरने में शामिल है और उनकी कहीं ना कहीं ये मांग है। हालांकि पुलिस अधिकारियों से उनकी वार्ता लगातार जारी है, लेकिन परिवार के लोग ये बिल्कुल साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह कन्हैयालाल के परिवार को जो मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया था, जो आर्थिक पैकेज दिया गया था, उसी तरह की परिवार वालों की हालत रो रो कर उनका बुरा हाल है। हमने तस्वीरें भी देखी थी, आपने भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जो परिवार वाले हैं उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर किसी मेंबर से अगर आपकी बातचीत हो पाए, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो धरना दे रहे हैं, जो धरने में शामिल हैं, जो नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी परिवार के किसी मेंबर से अगर आपकी बातचीत हो जाए, वो क्या कह रहे हैं, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या आगे करेंगे, उनसे अगर आपकी बातचीत हो पाए तो। जसराज जी, बिल्कुल मनी, आप ठीक कह रहे हैं। हम देखिए, हम आपको थाने के बाहर जो परिजन है वहां भी लेकर जाना चाहेंगे और वहां जो लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ उन लोगों के बीच बातचीत हो रही है, क्योंकि थाने के बाहर बहुत सारे लोग और उनके परिजन जो है वो मौजूद है। ऐसे में परिवार के लोग कोई अगर यहाँ हमें दिखाई देता है तो हम बात करने की जरूर जो है कोशिश करें। क्या बातचीत हो रही है आप लोगों की? अंदर हो रही है, बातचीत चल रही है, बाहर भी कर रहे हैं, कुछ आदमी कुछ अंदर कर रहे हैं। परिवार के कोई लोग यहाँ मौजूद है? परिवार का तो नहीं है। देखिए मनी, यहाँ फिलहाल जो है परिवार के लोगों के फिलहाल अंदर मौजूद है और पुलिस के अधिकारी जो हैं, खुद डीसीपी वेस्ट इस इलाके के जो एसपी हैं वो अंदर बातचीत कर रहे हैं और परिवार के लोगों से कहीं ना कहीं ये समझाइश की जा रही है, क्योंकि 3 दिन पहले की ये घटना थी और ऐसे में 3 दिन उन शवों को हो चुका। आज जयपुर सुबह उन्हें लाया गया और उसके बाद जो उनकी अंतिम क्रिया यहाँ की जाएगी, लेकिन उससे पहले धरना देकर परिवार और समाज के लोग बैठे। इनकी मांगे हैं कि इस पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह कन्हैयालाल हत्याकांड में
परिवार को जिस तरह सरकारी नौकरी और आर्थिक पैकेज दिया गया था, वैसा ही आर्थिक पैकेज और सरकारी नौकरी इस पीड़ित परिवार को भी दी जाए। इसीलिए जो है थाने के बाहर ये लोग पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और हालांकि फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ताजा अपडेट ये जरूर है कि जो राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, उन्होंने ये जरूर कहा कि इस पीड़ित परिवार के जो बच्चे हैं उन्हें उनके लालन पालन और शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने उन तीनों बच्चों को गोद ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो परिवार के लोग हैं वो थाने के बाहर हैं। और थाने के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह जो है समाज और परिवार के लोगों की यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ परिवार के लोगों के साथ जो है अंदर वार्ता लगातार पुलिस अधिकारियों की जारी है। कहीं ना कहीं समझाइश का प्रयास जो है पुलिस यहाँ इस धरने को खत्म करने की बात पुलिस परिवार के लोगों के साथ जरूर कर रही होगी। जी, और यही मांग करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आए थे। मुबारक खान, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि परिवार को यहाँ पर सहायता दी जाए, परिवार के लोगों को सहायता दी जाए। और यही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं बैठे हुए हैं धरने में, आर तिवारी, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या अब रुख रहेगा, क्योंकि यहाँ पर धरने पर तो बैठे हुए हैं, इसे धरना ही कहा जाएगा। और इसके अलावा बीजेपी का अभी तक कोई बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद है, रामलाल शर्मा। सरकार क्या कह रही है इस पूरे मामले में? क्या जो मांगे रखी गई है परिवार की ओर से और जो लोग मांग कर रहे हैं कि संबल दिया जाए, उसको लेकर कोई अभी तक इनिशिएटिव लिया गया है क्या? देखिए मनी, अब तक कोई ऐसी सरकार की ओर से तो जिस तरह ये परिवार के लोगों की जो मांग है उसके ऊपर अब तक कोई प्रतिनिधि सरकार का कोई यहाँ नहीं पहुंचा है, ना ही कोई किस तरह की बातचीत हुई है। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि सरकार का प्रतिनिधि यदि हमारे पास आता है तो हम तमाम उस तरह की मांग जो कन्हैयालाल के मामले में की गई थी वही मांग हमारी रहेगी। और उसी के साथ साथ जो कांग्रेस नेताओं की आपने जिक्र किया, देखिए विक्रम सिंह यहाँ है और आर तिवारी भी यहाँ मौजूद है, मंजू शर्मा यहाँ मौजूद है और तमाम जो स्थानीय जो लोग हैं इस इलाके के, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सभी जो पार्टियों के नेता हैं और परिवार और समाज के जो लोग हैं वो फिलहाल इस धरने में मौजूद है। और सभी की एक ही मांग है कि किसी भी तरह जो है पीड़ित परिवार को यहाँ न्याय मिलना चाहिए। जी ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। मुबारक खान, क्या इस मामले में अब आगे तस्वीर बनती हुई नजर आएगी और जो मांगे यहाँ परिवार के लोग कर रहे हैं, क्या इन मांगों को मान लिया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना रहेगा। अपडेट आपसे लेंगे मुबारक खान। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।